कब आप अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पर आए, कैसे सोचा और क्या चीज़ जिसने मजबूर कर दिया कि आप इस फील्ड का हिस्सा बन जाएं? सारा मैं फर्स्ट वीक यहाँ से क्लासें ली थी और वेब एक्सेल का हमें यूट्यूब से ही इंटरव्यूज़ वगैरह सुन के जो है ना, ये हमें थोड़ा अच्छा लगा, प्रोफेशनल था। अच्छा, आपने अपने जुमले में कहा कि आपने जब डिफरेंट प्लेटफॉर्म देखे तो आपको वेब एक्सेल थोड़ा बेहतर लगा। एक्सेल हमारी एक्सपेक्टेशन से जो है ना ज़्यादा सपोर्ट कर भी रहा है अभी भी। तो कुछ दो तीन सैंपल लगे हुए थे मुझे, तो उनकी बेस पे फिर आज 4 साल हो गए, उसके बाद मैंने बाहर का सोचना ही छोड़ दिया। अच्छा, तो थोड़ा जी बताएं कि अलीबाबा के प्लेटफॉर्म में क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, क्या मुश्किलात आती हैं? हमारा जितना दिल होता है ना कि हमने इस मंथ में इतने कमाए हैं, हम उतने कमा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वेब एक्सेल ऑफिशियल चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोइद। आप सबको एक नई वीडियो में खुशामदीद कहेंगे। आज की वीडियो एक बार फिर से बड़ी मज़ेदार होने जा रही है और मज़ेदार होने की वजह फिर वही कि हम मौजूद हैं अपनी एक सक्सेस स्टोरी के साथ। और आज की सक्सेस स्टोरी सुनते ही मेरी खुशी दोबारा इसलिए हो गई कि जब पिछली बार हमने आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर की थी तो एक बड़ी ही खूबसूरत हमारी एक नन्ही करी हमारे साथ मौजूद थी और उनकी एक बड़ी मोटिवेशनल कहानी आपने सुनी। लेकिन आज जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जब मैंने उनकी प्रोफाइल पढ़ी और जब उनका काम सुना तो मुझे लगा कि आज कोई बहुत बड़ी शख्सियत हमारे पास आने, मैं बात कर रहा हूँ उमर की। तो लेकिन जब वो मेरे सामने मौजूद मेरे कमरे में दफ्तर में दाखिल हुए, मैं देखकर हैरान भी रह गया कि इतनी कम उम्र में किस बेहतरीन अंदाज से वो अलीबाबा पर काम करे। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो स्पेशली 2 लोगों के लिए बड़ी खास होने जा रही है। एक तो वो लोग, वो ख्वाहिशमंद लोग जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या ई-कॉमर्स की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। दूसरे वो लोग जो कि खास तौर पे हमारे नौजवान हैं जो कि सोच रहे हैं, इस कश्मकश में हैं कि क्या बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए। तो आज आपके तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस सक्सेस स्टोरी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं CEO एनजो अपैरल जनाब हमजा यूनुस। कम ही उम्र में इन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से अलीबाबा पर काम करें। आइए अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं, इनसे जानते हैं इन्हीं की कामयाब कहानी। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहेंगे आज के अपने प्रोग्राम में और उम्मीद करते हैं कि आपकी आमद से बहुत सारे लोग सीख भी पाएंगे। अच्छा, तो हमजा पहले ये बताएंगे कब इसका आगाज़ हुआ, कब आप अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पर आए, कैसे सोचा और क्या चीज़ जिसने मजबूर कर दिया कि आप इस फील्ड का हिस्सा बन जाएं? एक्चुअल में ना मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं ये काम अलीबाबा से स्टार्ट नहीं किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, तो ज़बरदस्त। मेरा पहले से अलीबाबा अकाउंट लेने से पहले जो है ना 4 साल का एक्सपीरियंस था मेरे पास। ये सारा मतलब एक्सपोर्ट का ही बेहतरीन। वो हमारा एक रनिंग बिजनेस था, चल रहा था। मेरे एक कज़न करता था, उससे मैंने सीखा था। अच्छा, देन मैंने उसे कंटिन्यू किया था। ठीक है। और फिर लास्ट ईयर दिसंबर के डिस्काउंट चल रहे थे अलीबाबा पे, तो उस पर थोड़ी सी हमने रिसर्च की और रिसर्च के बाद डिस्काउंट हमें अच्छे लगे तो हमने कहा चलें एक और प्लेटफॉर्म ट्राई करते हैं। पहले भी हम 2 से 3 प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे। बेहतरीन। इंस्टाग्राम हो गया, फाइवर हो गया और लिंक्डइन, इस तरह जो है ना ज़बरदस्त। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते थे। लेकिन फिर मैं और 1-2 कज़न है हमारे, हम मिल के काम करते हैं। सही। फिर हमने डिसाइड किया कोई एक प्रोफेशनल जो है ना प्लेटफॉर्म होना चाहिए इस काम के लिए, क्योंकि अच्छा, आपने कज़न्स की बात की। हमजा कज़न्स तो ऐसे प्लान बनाते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन आप कज़न्स का भी व्हाट्सएप ग्रुप कोई ना कोई बना होगा तो ऐसे मैसेज आते हैं कि आज कहीं पार्टी पे चलते हैं, आज पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। तो आपने कज़न्स ने ये क्या मतलब अलग ही चीज़ सोचने के बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं? हम 2-3 कज़न हैं तो हम मिलके ना ये एक्सपोर्ट का काम ही करते हैं। अच्छा, मैं बेसिकली गुजरात से हूँ और वहाँ से हम आते हैं सियालकोट। अच्छा, ज़बरदस्त। अपना जो है यहाँ पे यूनिट बनाया हुआ उसके लिए ना, बेहतरीन। तो वर्किंग हमारी यहाँ पे होती है सारी। जब हम वीक में यहाँ पे होते हैं तो हम इकट्ठे होते हैं, फिर हम डिस्कस वगैरह करते रहते हैं कि क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढने हैं या किस तरह करना है। तो फिर वो मैं अलीबाबा का पता था, जो मेरा सीनियर कज़न है उसे, तो फिर हमने नेट से थोड़ी बहुत रिसर्च की और वेब एक्सेल का हमें यूट्यूब से ही इंटरव्यूज़ वगैरह सुन के जो है ना, सही। तो हमने डिसाइड किया। 2-3 और भी थे, वो सर्विस प्रोवाइडर थे, प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन ये हमें थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा प्रोफेशनल था। तो पहले आप इंटरव्यू देख के आज आप इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ जी। ये भी कैसा सफर मैं है? जब लेना था ना अकाउंट तो उससे पहले मैं इंटरव्यू सुनता था कि अलीबाबा पे काम है नहीं है, या जिन लोगों ने लिया हुआ है उनका क्या एक्सपीरियंस है। ठीक हो गया। तो अच्छा, आपने अपने जुमले में कहा कि आपने जब डिफरेंट प्लेटफॉर्म देखे तो आपको वेब एक्सेल थोड़ा बेहतर लगा, तो अब उसके साथ काम करने के बाद क्या ज़्यादा बेहतर नहीं लगा या वेब थोड़ा एक्सेल हमारी एक्सपेक्टेशन से जो है ना ज़्यादा सपोर्ट करता है हमें और कर भी रहा है अभी भी। बेहतरीन? ठीक हो गया। अच्छा, कुछ थोड़ा सा बताएं कि आप एनजो अपैरल में क्या चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे नौजवान सोचते हैं कि अच्छा ये मेकर्स में जाना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम चाहिए, कहाँ से ढूंढें प्रोडक्ट, और आप तो गुजरात से सियालकोट आके सियालकोट वालों को बता रहे हैं कि आपके शहर में जो है पोटेंशियल मौजूद है, तो क्या करते हैं ज़रा थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। यहाँ पे तो बंदा किसी भी चीज़ की एक्सपोर्ट कर सकता है सियालकोट में रहते हुए बेसिकली। तो हमारा एक कज़न था, उसका भी आगे दोस्त था, उसने उससे सीखा हुआ था थोड़ा बहुत काम, और हमारा बेसिकली हौजरी का काम है। ट्रैक सूट, हुडीज़ और टी शर्ट्स, इस तरह की जो या स्पोर्ट्स वेयर में कुछ भी आता है ना,
वो हम करते हैं। और हमारा जो काम करने का तरीका है ना, ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि पहले वो आगे जो मेकरी है उसकी तरफ जाते हैं और फिर वो काम ढूंढते हैं, पहले वो सीखते हैं, फिर हम इस मेथड से काम नहीं करते, हम पहले काम ढूंढते हैं आगे से, अगर आ जाता है देन फिर हम आगे से ढूंढ लेते हैं उसे कैसे करना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हमारा जो है ना। अच्छा हमजा, आपने तो माशाल्लाह, मैं आपसे ऑफ एयर कैमरा बात कर रहा था, बहुत सारी हमने चीज़ें डिस्कस भी की। तो आपकी डिग्री जो आपने मुझे बताई, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, हाँ जी, बिजनेस से मतलब कि कैसे फिर शिफ्ट हुआ, थोड़ा सा ये ट्विस्ट बताएं कि कज़न की मोटिवेशन ही सिर्फ शामिल है या कोई पहले से ही आपका प्लान में शामिल था बिजनेस? कज़न की मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रहा था और वो इससे अच्छा खासा कमा रहा था, और हम CS किया हुआ था, उसने इंटर किया हुआ था, वो हमारे से भी अच्छा कमा रहा था और हम सोच रहे थे कि क्या करें। और फिर एक्चुअली ना मैंने जब CS कंप्लीट किया ना, तो मैंने आइट्स का पेपर दिया हुआ था, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। तो उस ड्यूरेशन के दौरान 2-3 मंथ मैं फ्री रहा, तो मैं उस कज़न के साथ जो है ना उससे सीख रहा था कि ये भी काम मुझे सिखाओ, मैं अगर बाहर चला जाता हूँ तो मैं वहाँ पे जाके ये करूँगा, तुम मुझे बना के भेजना, मैं वहाँ पे बेचूंगा। 90% पाकिस्तानी नौजवान का आपका प्लान था कि मैंने बाहर चले जाना ऐसे ही था। ठीक हो गया। और फिर वो हुआ ऐसे कि मेरा वीज़ा रिजेक्शन हो गई, और वो जो 2-3 मंथ थे उसमें से कोई 2-3 सैंपल लगे हुए थे मुझे, तो उनकी बेस पे फिर आज 4 साल हो गए। उसके बाद मैंने बाहर का सोचना ही छोड़ दिया, उसके बाद जो है ना तो फिर यही एक्सपोर्ट की काम कर रहा हूँ। अच्छा आपने जिक्र किया कि अच्छा खासा कमा लेता था कज़न, अच्छा, वो मोटिवेशन, तो अच्छे खासे से क्या मुराद है आपकी? काफ़ी ज़्यादा कमा लेता काफ़ी ज़्यादा, थोड़ी अमाउंट कोई बता दें कि 2 आईफोन आ जाते हैं मंथली कितनी? इसमें पता क्या, हम जो काम करते हैं ना एक्सपोर्ट का, हमें ये है कि हम जितनी भी मेहनत करें ना इसमें, हम उतना कमा लेते हैं। हमारा जितना दिल होता है ना कि हमने इस मंथ में इतने कमाने हैं, हम उतने कमा लेते हैं। और एक्सपोर्ट का काम है भी ऐसा ही। तो जो भी कभी ऐसा प्लान नहीं जेब में आया कि अब हमने बिलियनर बनना है, मतलब पाकिस्तान का सबसे अमीर बनना है, तो कुछ उस तरफ भी सोच? वो भी आहिस्ता आहिस्ता ही है ना सब कुछ, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग प्रोसेस पे हैं। 3 to 4 years, 2 से 3 साल तो सीखने में ही लग जाते हैं काम को, किसी भी काम की बेस देखने के लिए। तो अभी तो हम लर्निंग प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम टाइम उतना एफर्ट देने के लिए तैयार नहीं होते कि अच्छा टाइम लगेगा, हमें होता है कि एक रात में सब तब्दीलियाँ आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। अच्छा हम थोड़ा सा बताएं कि अलीबाबा के प्लेटफॉर्म में क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं, क्या मुश्किलात आती हैं, और फिर उसको आप किस तरह सॉल्व करते हैं? डेफिनेटली टेक्निकली जब हम किसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनते हैं तो हम पहले उससे अवेयर नहीं होते, बहुत सारे क्लाइंट से कम्युनिकेट करने का तरीका डिफरेंट होता है, आम ज़िंदगी में वो नहीं होता। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आई अलीबाबा के प्लेटफॉर्म? अलीबाबा पे 2-3 मुश्किलात होती हैं। एक तो ये होती है कि हमारे पास अली पे नहीं है, हमारे पास पेपल नहीं है, उसके लिए जो कस्टमर को मनाना होता है ना, इस चीज़ का एक्सपीरियंस हमें पहले से ही था। सोशल मीडिया पे करते थे तो वहाँ पे तो कोई बेस ही नहीं है ना। सही। सोशल मीडिया पे अगर कोई मैन्युफैक्चरर बैठा भी हुआ है ना, तो कोई भी कस्टमर उसे रिलायबल नहीं समझता। सही। क्योंकि वो एम ही होते हैं बस के, मतलब यहाँ से वहाँ से उठ के कोई भी पेज बना ले, चला ले। इस पे पेड बंदे होते हैं, कस्टमर इस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है अलीबाबा पे। सही। तो बहुत ज़्यादा कस्टमर प्रेफर यही करता है कि अगर उसे कोई मैन्युफैक्चरिंग करवानी है तो सबसे पहले अलीबाबा से मैन्युफैक्चर ढूंढता है। ज़बरदस्त। तो इसलिए हमने यही सोच के सोशल मीडिया पे काम कर रहे थे, हमारा अच्छा भला चल रहा था, अलीबाबा की ज़रूरत नहीं थी। सही। लेकिन 4 साल हो गए थे, कल को हमारे अकाउंट को कुछ भी होता है यहाँ सपोज दैट के वो उसमें कोई वर्थ नहीं थी हमारी, ना हमारी कोई वर्थ थी, ना बिज़नेस की कोई वर्थ थी। तो ये सारी चीज़ें देख के हम सारे कज़न्स ने डिसाइड किया कि जो है ना इस प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं। इसमें ये अगर हम टाइम लगाएंगे ना तो एक वर्थ बन रही है, एक हमारा वो टैग चेंज हो रहा है साथ साथ, और वैसे भी जो है रिलायबल हो जाता है बंदा। अच्छा हमजा, वैसे मैं एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे करूँगा कि कभी कोई बिजनेस के दौरान कोई मुश्किल पेश आई, और वो मुश्किल अगर आई वो क्या थी और फिर उसको कैसे हैंडल किया, तो बड़ी याद रह गई ना, बड़ा मतलब मिसाल के तौर पे बताता है। अलीबाबा है ना, तो इस प्लेटफॉर्म पे हम बिल्कुल नहीं थे, हमें कोई पता नहीं इसकी पोस्टिंग कैसे होती है, इसके मतलब के RFQs कैसे डालनी है, ये सारा। मैं फर्स्ट वीक यहाँ से क्लासें ली थी जब अकाउंट बाय किया था ना। अच्छा सही। तो फर्स्ट वीक क्लासें ली थी, उससे थोड़ा सा मुझे आइडिया हो गया था कि ये RFQs क्या होती हैं और ये क्या करना होता है इसमें। तो वो यहाँ वेब एक्सेल से ही हमने सीखा है, और उसके बाद भी जो है वैसे भी जब भी वो कॉल करके इनसे हम पूछ लेते हैं, गाइड करते हैं सही से। ठीक हो गया। तो ये क्या पूरा साल आपसे फिर राब्ते में रहते हैं उसके लिए? हाँ जी, हर मंथली बेसिस पे ये अपडेट करते रहते हैं, और अकाउंट डायग्नोज वगैरह करके वो हमें बताते रहते हैं कि जो है अभी ये ज़रूरत है अकाउंट में ये करने की या ये करने की, वो सारा हमें गाइड करता है वेब एक्सेल। बेहतर। वेब एक्सेल के साथ आपका ये सफ़र रहा, आपने 1 साल तकरीबन आप हो गए काम करते हुए, देखने वालों की मोटिवेशन, स्पेशली यंगस्टर्स की मोटिवेशन के लिए, जो कि कहते हैं कि हमारे मुल्क में वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, रोज़गार के मौके कम है, क्या पैगाम देंगे सबको? नहीं, ये चीज़ तो गलत है। मैं खुद आपको बताया, जब मैंने CS किया था ना, तो आइट्स का पेपर देके मैंने बाहर ही जाना था, कोई स्कोप कोई कुछ भी नहीं था उसका।
बिल्कुल। और फिर उसके बाद कज़न कर रहा था, मेरे पास तो लाइव एग्जांपल थी, मुझे पता था अगर इस काम में मेहनत की जाए तो इससे कमाया जा सकता है, बिल्कुल। तो वो एग्जांपल भी थी पास। और इसी तरह लोगों को भी चाहिए कि इधर उधर देख लें कोई पास एग्जांपलें या नेट से रिसर्च कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलें, आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और आपके फ्यूचर के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आपने अपनी सक्सेस स्टोरी जो हमारे देखने वालों के साथ शेयर की, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जी नाज़रीन, हमज़ा की मोटिवेशनल कहानी आपने सुनी और बिल्कुल हम मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ आपकी लाते रहेंगे। हमारे चैनल पे मज़ीद ऐसी ही खूबसूरत कहानियाँ देखने के लिए वेब एक्सेल्स को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।